दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से हैं। मेरा चैनल इसी तरह से देखते रहिए और प्यार बरसाते रहिए। ये वही साड़ी है जिस समय मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, जो कि एक अनसक्सेसफुल प्रेगनेंसी थी। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 6 डेज़ के बाद एक रस्म होती है न्यू बॉर्न बेबी के साथ। ये वही साड़ी है जो मेरे मायके से आई थी, जो कि उस समय मैंने इसे ही पहना था उस वक्त जिस समय मेरे बच्चे की छठी थी। अब इतनी पर्सनल बातें आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, इसके पीछे का कारण भी जान लीजिए। इसके पीछे का कारण ये है कि बहुत सारे दिल में बातें हैं, ऐसी बातें जो शायद मेरे साथ नहीं होनी चाहिए थे या किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई हैव लॉस्ट माई 3 month old सन। तो मेरे क्या बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस लाइफ को लेके, या फिर क्या क्या ऐसी चीज़ें थीं जो कि गलत हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या डॉक्टर्स की जो भी आप कह सकते हो लापरवाही, एवरीथिंग, सब कुछ मैं इस अपने वीडियोस के थ्रू बताना चाह रही हूँ। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ इस तरह की काम की बातें ज़रूर देखिए। और इसके पहले भी मैंने 3-4 वीडियोस और बनाई हैं इससे रिलेटेड, जो मेरी पहली प्रेगनेंसी थी। अगर आप सर्च करिएगा तो आपको मिल भी जाएगी मेरे प्लेलिस्ट पे। माय फर्स्ट प्रेगनेंसी सहर्ष, मेरे बड़े बेटे का नाम सहर्ष था, और बस उसके ऊपर ये वीडियो बन रही है। जो मेरे प्रॉस एंड कॉन्स थे वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रही हूँ। अब इस चीज़ की सैंक्टिटी को प्लीज़ समझिए, इतना रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। मैं नहीं जानती हूँ कि कौन से लोग मुझे देख रहे हैं, कौन से लोग मुझे नहीं देख रहे हैं, वो किस तरह से मुझे जज करेंगे, किस तरह से नहीं करेंगे। लेकिन ये जो आप बहुत सारे लोग के मन में ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि इतने दिन के बाद, जैसे कि उसका जन्म हुआ था 25 सितंबर 2013, और 6 दिन के बाद ये सब छठी वट्टी की रस्म होती है। तो आपको ऐसा क्या हुआ कि आपने इतने साल के बाद ये चैनल बनाया और आप ये सारी बातें कर रही हो? देखिए, चैनल बनाने का जो मेरा शुरू से था कि एटलीस्ट 2016-17 से ही शुरू करना था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। मुझे नहीं पता चल रहा था कि अपनी बात मैं कैसे पहुँचाऊँ दूसरों की तरफ, नहीं पता चल रहा था कि करूँ नहीं करूँ। स्टिल मेरे पास कन्फ्यूज़न था। मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाती हूँ, अपनी कुछ पर्सनल बातें, बार बार ये सोचती हूँ कि लोग इसको पॉजिटिवली लेंगे या नहीं लेंगे। बट अल्टीमेट थिंग ये है कि मैंने उसको किस तरह से लिया है, ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। मैंने सही मकसद से ये चैनल शुरू किया है। हाँ, ये बात है कि आपके अनुसार की भी मैं वीडियोस बनाती हूँ जो कि आप देखना पसंद करते हैं, लेकिन मेन थिंग मेरा ये है कि जो चीज़ें हुई थी या जो चीज़ें आप सही कर सकते हैं उसके बारे में मैं वीडियोस बनाती हूँ। लेकिन आपकी जो रिस्पांस है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया है। लेकिन अब मैं उम्मीद ये करती हूँ कि अगर आप मेरी पहली वीडियो ये देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेरी चारों वीडियो पहले की देखोगे कि उसके पहले क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था। मैं अपनी स्टोरीज़ के थ्रू सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो जैसा मैंने बताया था कि 11 से 13वां हफ्ता क्यों इतना ज़रूरी है एंटी स्कैन के लिए। एंटी स्कैन में आपको एक मोटा मोटी अंदाज़ा मिल जाता है, 80 से 90% आपको पता चल जाता है कि जो बच्चा है वो डाउन सिंड्रोम आ रहा है, या उसके अंदर किसी तरह की डिसऑर्डर्स आ सकते हैं जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर हो या किसी और तरह के डिसऑर्डर है, ये बच्चे के लिए, उनके माँ बाप के लिए, घर परिवार के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। दिल से बता रही हूँ। तो बस चैनल बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। देखिए, मेरा कुछ नहीं फ़ायदा है इससे। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी ना किसी चीज़ से किसी चीज़ को सर्व करूँ, और एक तरीका है यूट्यूब पे आना। 2016 से मैं सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊँ, बट स्टिल मेरे मन में ये कन्फ्यूज़न चल रहा था कि बोलूँ या ना बोलूँ, बोलूँ या ना बोलूँ। लेकिन फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे बोलना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहली वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा तो एंटी स्कैन की इम्पॉर्टेंस आपको पता चलेगी। दूसरी बात, अब उसके बाद क्या हुआ था ये बता दूं। उस समय डॉक्टर्स ने मुझे 11 से 13 हफ्ते या कोई जिक्र ही नहीं किया था कि एंटी स्कैन जैसी भी चीज़ें होती हैं, बिकॉज एज माई फर्स्ट प्रेगनेंसी मैं उस समय बहुत कम उम्र की थी, मुझे नहीं पता था, कोई चीज़ें हमें आइडिया ही नहीं थी। बट डॉक्टर ने हमें नहीं सलाह दी, हमें कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब भी आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनसे इस ड्यूरेशन में एंटी स्कैन के बारे में ज़रूर पूछ लीजिए। अगर एंटी स्कैन में सब कुछ अच्छा आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी तरह की रिपोर्ट्स अगर अच्छे नहीं आते हैं, भगवान न करे ऐसा हो, तो आप अदर भी टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि डबल मार्कर टेस्ट है, ट्रिपल मार्कर टेस्ट है, या NIPT के जो टेस्ट हैं वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इतनी सारी बातें करने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड बनाना पड़ता है कि क्या चीज़ें हुई थी और मैं क्यों बना रही हूँ, ये भी बोलना बहुत ज़रूरी होता है।
तो ये जो NIPT टेस्ट है या डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर ऐसे टेस्ट है, इसमें कई एबनॉर्मेलिटीज़ का पता चल जाता है, जो कि पेरेंट्स के लिए भी एक तरह का उनके पास एक डिसीज़न रहता है, क्योंकि 20 हफ्ते के पहले, मतलब 20 हफ्ते के पहले अगर आप अबॉर्शन करा रहे हैं डॉक्टर की सलाह के साथ, तो वो इलीगल नहीं होता है इंडिया में, लेकिन 20 हफ्ते के बाद अबॉर्शन इलीगल होता है। तो अगर पेरेंट्स, अगर उनको पता है कि बेबी के अंदर किसी तरह की डिफ़िकल्टी आ रही है, बेबी का सर्वाइव करना मुश्किल है, तो आपके पास एक एटलीस्ट चॉइस रहेगा कि आप उस समय प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं या उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये पेरेंट्स के पास एक चॉइस रहती है। लेकिन जब तक आपको कोई बताएगा नहीं, आपके जो प्रोफेशनल हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं, वो अगर आपको नहीं बताएंगे तो आप कैसे जान पाइएगा। मेरा कंसर्न सिर्फ यही है। तो एक बार उनसे NT स्कैन, NIPT टेस्ट, डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट के बारे में ज़रूर पूछिए। सबसे बेसिक होता है NT स्कैन। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ जाकर उसको ज़रूर देख लेगा। स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ आपको, उसके बारे में मैं अभी नहीं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो NT स्कैन की अगर रिपोर्ट अच्छी आती है तो कोई ज़रूरत नहीं है बाकी और टेस्ट की। लेकिन अगर NT स्कैन की अगर रिपोर्ट थोड़ी कंफ्यूजिंग आती है, या फिर अगर आप चाहते हैं तो साथ साथ NT स्कैन के साथ NIPT टेस्ट ज़रूर करा लीजिए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और NIPT टेस्ट एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगी कि क्या होता है आगे, और इसके बारे में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट क्या हुआ था, अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो कंप्लीट पहले ये 4-5 वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अगर आपका रिक्वेस्ट आता है, अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली बनाऊंगी, अगर आप नहीं भी चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अवेयरनेस फैलानी है। होप यू अंडरस्टैंड द सैंक्टिटी ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।